नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे। सो प्लीज़ इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। अभी आप लोगों को बोर्ड पे कुछ 4 पॉइंट्स नज़र आते होंगे। ये पॉइंट्स बेसिकली मेरे उन साथियों के लिए है, मेरे उन भाई बहन के लिए है जिन्होंने आज से लगभग 6 या 7 महीने पहले एक गोल सेट करा होगा, जिन्होंने सोच के रखा होगा कि हमें इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 के बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा करना है। कईयों ने कई मेरे भाई बहन ये भी सोचे होंगे कि हमें इस बार टॉप करना है, लेकिन आपके अप्रैल से लेकर अभी तक यानी कि अक्टूबर तक का पूरा महीना खत्म हो चुका है और अभी आपके पास केवल 3 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। फिर भी क्या आप अभी भी वो टारगेट जो आपने सेट करा था आज से 6-7 महीने पहले, क्या अभी भी आप उसे अचीव कर सकते हैं? क्या अभी भी आप उसे हासिल कर सकते हैं? तो यस, आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि इस 3 महीने के तैयारी में, इस 3 महीने के कम समय में हम लोग ऐसा क्या करें ताकि कुछ अच्छे स्कोर कर पाए, टॉपर बन पाए इस तरीके के। तो यदि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कोशिश करूँगा कि पर डे कुछ ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स देता रहूँ। ठीक है, तो टाइम ना बर्बाद करते हुए आइए देखते हैं ये कुछ 4 पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास 10th एंड 12th मार्क्स। सच्चाई यदि मैं आपको बताऊं, आपको वही काम करने में मजा आता है। आपको क्या, हम इंसान को वही काम करने में मजा आता है जिसका कॉन्सिक्वेंस हमें पता हो, जिसका इंपॉर्टेंस हमें पता हो, यानी कि जिसका महत्व हमें पता होता है कि हाँ, मैं ये करूंगा तो मैं एक अच्छा जॉब हासिल कर सकते हैं, एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। तो अभी तक यदि आपको क्लास 10th और 12th के मार्क्स का इंपॉर्टेंस पता नहीं है तो अभी आप जान लीजिए कि क्लास 10th, यदि आप क्लास 10th के मेरे भाई बहन हो तो आपको पता होना चाहिए क्लास 10th को फाउंडेशन क्लास कहा जाता है और इस क्लास के रिजल्ट से आप डिसाइड करते हैं कि आपका स्ट्रीम कौन सा है। इस क्लास के रिजल्ट से, इस क्लास के मार्क्स, क्लास 10th के मार्क्स आपका डिसाइड करता है आपका स्ट्रीम कौन सा होगा। ठीक है, यदि आप क्लास 10th में हो तो आपके क्लास 10th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। साथ ही साथ ये तो आपको स्ट्रीम डिसाइड करते भी हैं, साथ ही साथ ये भी डिसाइड करते हैं कि आसपास आपके जो पड़ोसी हैं वो पूछेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए, आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए। तो वहां से यदि आपके कम मार्क्स आते हैं तो आपको थोड़ा ताना मिलता है। तो इनसे बचने के लिए आपको क्लास 10th में अच्छे स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। अब यदि बात करें उन भाई बहनों का जो अभी क्लास 12th में है, तो सबसे पहले बताएं क्लास 12th का जो मार्क्स है ये आपका कैरियर मार्क्स कहलाता है। ये आपका कैरियर डिसाइड करता है। आप हायर स्टडीज के लिए जाओ, आप कॉलेज में एडमिशन लो, 12th का मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है वो देखिए। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, किसी भी कंपटीशन को फेस करो। यदि हम जेई और नीट की बात करें, जेई जैसे एग्जाम्स की बात करें, तो उन्होंने सेट करके रखा है क्राइटेरिया 75% मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए आपको उस एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, तो 75% वाला क्राइटेरिया वो आ जाता है। और भी यदि आप हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज में DU, JNU, BHU, इन सब में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो वहां पर भी ये क्लास 12th का मार्क्स बहुत मायने रखता है। तो यदि आपको ऐसा, आपके मन में ऐसा भ्रम बैठा हुआ है कि ये क्लास 10th के मार्क्स, लोग कहते हैं ना कि ए सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ये आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। इस चीज़ों को अभी आप टोटली निकाल के रखिए। अभी आपका जो टारगेट है क्लास 12th में अच्छे मार्क्स लाने की है। उम्मीद करते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट का क्या इंपॉर्टेंस है अपने लाइफ में वो आपको अभी तक में समझ में आ गया होगा। इसलिए
आप अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे क्लास 12th में इतने स्कोर करने हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अब तो भैया अभी आपके पास नवंबर बचे हैं, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है। अच्छा जनवरी तक ही मैंने क्यों काउंट करा, क्योंकि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो आपके जनवरी या फिर जनवरी के एंड तक में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिकल्स में बिजी होना पड़ता है। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करना है, मॉडल पेपर करना है। तो आपको कुल मिलाकर कहा जाए तो आपके पास ओवरऑल 3 ही महीने हैं। और यदि आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या फिर किसी अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो वहाँ पर जो बिहार बोर्ड की यदि बात करें तो बिहार बोर्ड के क्लास 12th के एग्जाम स्टार्ट हो जा रहे हैं 1 फरवरी से और क्लास 10th के 17 फरवरी से। ओवरऑल कहा जाए तो आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 ही महीने बचे हैं, चाहे आप सीबीएसई के हों या फिर किसी अदर स्टेट बोर्ड के हों। ठीक है, तो इस 3 महीने में यदि आपने अभी तक यदि आपने कुछ भी नहीं करा है तो क्या अभी पॉसिबल है करना? यस, करना पॉसिबल है, लेकिन आपको सिस्टमैटिक वे में काम करना पड़ेगा। सिस्टमैटिक वे में क्या करना है, क्लास 12th यदि आप साइंस स्ट्रीम की बात करें या फिर कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें या फिर आर्ट्स स्ट्रीम की बात करें, ये कोई मैटर नहीं करता है। अभी आपके पास जो टाइम है वो सफिशिएंट टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। आप इस 3 महीने में हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। कैसे होगा कवर? देखिए, सबसे पहले आपको पेन पेपर उठाना है, उसके बाद मार्क करते जाना है कि साइंस में यदि अपन साइंस की बात करें, साइंस स्ट्रीम के दोस्तों की बात करें तो फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं, मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर्स हैं, इंग्लिश में कितने चैप्टर्स हैं। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर्स को काउंट कर लें और उन हर एक चैप्टर्स का आप क्या करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए, नोट्स 2 प्रकार के होंगे। पहला नोट्स जो होगा उसमें कॉन्सेप्ट होगा। पहला नोट्स कैसा हो, क्या होगा, उसमें आप जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए गए हैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, उसमें कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए। और दूसरा नोट्स आपको होना चाहिए एकदम पतली सी कॉपी होना चाहिए, छोटी सी डायरी होना चाहिए जिसमें शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में हम लोग क्या लिखेंगे, केवल कीवर्ड लिखेंगे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखेंगे। ये आपको तब काम आएगा एग्जाम से एक रात पहले रिवाइज करने में काम आएगा। कौन सा? ये शॉर्ट नोट्स। एग्जाम मान लेते हैं कल है तो रात में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, उस रात में केवल शॉर्ट नोट्स में केवल इंपॉर्टेंट कीवर्ड और फॉर्मूले आपको याद करके जाने हैं। ये आप यदि आप इसको करते हो तो आपको इसका बेनिफिट आपको आपके रिजल्ट्स में नजर आ जाएगा, शॉर्ट नोट्स का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका कि उसमें क्या लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, केवल कीवर्ड होना चाहिए उसमें और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होना चाहिए। दूसरा, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डेरिवेशन को सर्च आउट करना स्टार्ट कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से सर्च आउट करेंगे भैया, कहां से करेंगे? हाँ, आप उठाइए क्या, पीवाईक्यू उठाइए। यदि आप सीबीएसई के हैं तो मैं प्रीफर करूंगा ओसवाल की जो पब्लिकेशन है उनके पीवाईक्यू एकदम 1 नंबर है। वहां उस बुक को आप लीजिए, पीवाईक्यू 10 ईयर्स के। वहां से जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है, यदि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं तो डेरिवेशन, फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन याद करना और कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। इतने सारे चीजें तो आपने बता दिया, तो ये हम लोग अचीव कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो आपका की पॉइंट है वो क्या है? की पॉइंट, सेट योर गोल्स। आपको गोल अपना सेट कर लेना है। क्या? अब ये गोल 2 तरीके से सेट करेंगे, एक तो लॉन्ग टर्म गोल, दूसरा शॉर्ट टर्म गोल। जैसे चूंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं इसलिए मैं साइंस स्ट्रीम के हमें जनरली बात करूंगा। आप अदर स्ट्रीम के भी हैं तो आप सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको भी। ठीक है, यदि मैं लॉन्ग टर्म गोल की बात करूं और शॉर्ट टर्म गोल की बात करो, लॉन्ग टर्म गोल में आप क्या करो, 15 डेज का एक टारगेट सेट करो कि यदि मुझे फिजिक्स में 3 चैप्टर कवर करने हैं,
अब अपने कन्वीनियंस के अनुसार ऐसा गोल सेट करो ताकि आप उसे किल कर पाओ। ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम गोल सेट कर लिया भैया उसमें से तो एक भी मेरा कवर नहीं हुआ, तो ऐसे में आप डिमोटिवेट हो जाओगे। मोटिवेट होने खुद से मोटिवेट होने का तरीका क्या है, एक शॉर्ट छोटा छोटा गोल बनाइए और उसको किल करते जाइए, आपको बहुत मजा आएगा, आपको काम करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म गोल में क्या करना है, 15 दिन का एक टारगेट सेट करना है कि मुझे फिजिक्स में 2 चैप्टर करने हैं, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर करने हैं, और मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर करना है, हिंदी में 2 चैप्टर करना है, इंग्लिश में 2 चैप्टर करने हैं, फिजिकल एजुकेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस में जो भी है उसमें 2 चैप्टर करने हैं। उसको लिख लिया, एक पेज पे लिख लिया। उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसको किल करने के लिए, 15 दिन के गोल को किल करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। शॉर्ट टर्म गोल यानी कि आप पर डे का गोल बनाइए कि आज हमें केमिस्ट्री का, यदि आप बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मुझे खत्म करना है पर डे। आप पर डे क्या करो, सोने से पहले आप पेज पे लिख लो कि हमें फिजिक्स में ये पढ़ के रखना है। शॉर्ट टर्म गोल में आपको क्या करना है, पर डे सोने से पहले क्या करना है, आपको एक डायरी में लिख के रखना है कि मुझे केमिस्ट्री में ये टॉपिक खत्म करना है, फिजिक्स में ये टॉपिक खत्म करना है, मैथमेटिक्स में ये टॉपिक खत्म करना है। और जब ही आप उठो तो उस डायरी को सामने लेकर बैठो, अपने स्टडी टेबल पर लेकर बैठो कि आज का मेरा टारगेट क्या है। फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करना है। टारगेट मेरा जो था, जो कंप्लीट हुआ उसमें टिक करेंगे, जो इनकम्प्लीट है कोई दिक्कत नहीं, उससे घबराने के, आप टारगेट सेट करोगे ना, आपके 100% टारगेट कंप्लीट कभी नहीं होंगे। तो डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरा तो टारगेट कंप्लीट ही नहीं हुआ, आपके नहीं होंगे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अगला जो साइकिल स्टार्ट होगा उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कंप्लीट हो जाए उसमें टिक करना है, जो कंप्लीट ना हो उसमें क्रॉस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप करते हो तो चैप्टर्स है, एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, वो आपके चुटकियों में कवर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कोई एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगला क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। ये जो है लास्ट के 3 महीने सेल्फ स्टडी पे फोकस करने की है। कोचिंग और ऑनलाइन स्टडी इसमें थोड़ा कम टाइम देकर आप क्या करो, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा टाइम दो। सेल्फ स्टडी करने के लिए अब क्या, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, मेरे भी वीडियोस पड़े हैं, आप किन्हीं के भी वीडियोस देख सकते हैं जहां से आपको अच्छा लगे। कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स में आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रही है, तो तुरंत जाइए फोन में सर्च कीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स, तो वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, मेरे भी कई सारे वीडियोज पड़े हैं उस पर। तो आप जहां से हो वहां से आपको तैयारी करना है, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं कि मोबाइल खोल लिए और इंस्टा चलाने लगे, फेसबुक चलाने लगे, व्हाट्सएप चलाने लगे, स्टोरीज देखने लगे, शॉर्ट वीडियोस देखने लगे। ये अभी फेसबुक करने का नहीं है वक्त, ये है अभी बुक को फेस करने की, ना कि फेसबुक करने की वक्त। तो वो कहते हैं ना कि आपका जितना पतला रास्ता होगा उतनी बड़ी सक्सेस होगी। आपको ये 3 महीने अपने आप को एकदम विलुप्त कर देना, अपने आप गायब हो जाना है। ये 3 महीने अपने आप को गायब कर देना, एकदम अपने सेल्फ स्टडी पे कंसंट्रेट करना है। तभी आपको देखिएगा 3 महीने के बाद आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा। क्या करना है, इस 3 महीने में आपको ना किसी से मतलब, सारे फेस्टिवल्स खत्म हो गए, कुछ भी नहीं करना है। अब आपका केवल और केवल फेस्टिवल है आपके एग्जाम्स। ठीक है, इस 3 महीने में आपको क्या होना है, एकदम पूरे तरीके से गायब हो जाना है। अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से बोल दो कि मैं 3 महीने कहीं नहीं जाने वाला। शादी हो रही है किसी की, भाड़ में जाए शादी, कहीं पार्टी हो रही है, होने दीजिए। आपको इस चीज से, किसी फंक्शन से, किसी पार्टी से, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस 3 महीने अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। आज भर के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।